हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो आप सभी के फिजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड यहां पर हम 50 एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सीरीज की बात करें तो जी हाँ, आज की ये क्लास सीरीज रहेगी 441 नंबर 441 नंबर सीरीज में हम करने जा रहे हैं 50 एमसीक्यूज फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा और स्कोर कितना रहेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से मनोविश्लेषणवादी वैज्ञानिक कौन सा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से जल्दी अपना जो राइट आंसर है यहाँ पर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी जितने भी क्वेश्चंस है वो यहाँ पर कर सके। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर, ये है फ्रायड। जी हाँ, सिगमंड फ्रायड है मनोविश्लेषणवादी वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में है कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से निकला है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट है यहाँ पर जर्मन। जी हाँ, जर्मन वर्ड है गेस्टाल्ट। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में है कि प्रकार्यवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा और पेन पेपर अपने पास में जरूर रखिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों तक। प्रकार्यवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई है। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा विलियम जेम्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करना। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर क्रो एंड क्रो की ये डेफिनेशन है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो भी शिक्षा मनोविज्ञान है वो किसी भी जीव या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति का अनुभव है जो अपने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अपने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और जल्दी से जल्दी अपना टिक मार्क क्वेश्चन को यहाँ पर कीजिएगा। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर भाई, जल्दी से जल्दी। मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है वो नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। निम्नलिखित में से एक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आध्यात्मिक मनोविज्ञान। जी हाँ, आध्यात्मिक मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की शाखाओं में शामिल नहीं किया जाता। बाकी इसमें सामाजिक मनोविज्ञान है, अपराध मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान है, ये आपके शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति के कार्य, व्यवहार, सोच, नजरिया, मानव मूल्य आदि व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिए। जहां मनोविज्ञान की किस शाखा के अंदर व्यक्ति के काम, उसके व्यवहार, उसकी सोच, उसका नज़रिया और जहाँ जो ह्यूमन वैल्यूज़ है उन सभी का व्यवहार के अंदर अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा प्रौढ़ मनोविज्ञान। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आगे है 7 नंबर। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्ति के पागल, मनोरोगी या असामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। या कौन सी मनोविज्ञान की, कौन सी साइकोलॉजी की वह शाखा होगी, वो ब्रांच है जिसके अंदर उसकी मेंटल जो इलनेस है, मनोरोग है और असामाजिक जो व्यवहार करता है उसका अध्ययन किया जाता है। और मेरे हिसाब से भाई बहुत यूनिक क्वेश्चन है या आप सभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर असामान्य मनोविज्ञान इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के प्रारंभिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा कौन सी है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जहां बालक के मनोविज्ञान से संबंधित जो उसका प्रारंभिक विकास है और जो उसका व्यवहार है उससे संबंधित जहां अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान कौन सा रहेगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर।
चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए बाल मनोविज्ञान। जी हाँ, चाइल्ड पेडोलॉजी आप सभी पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास की आप बात करते हैं। जहाँ पर भी आपका टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी या फिर आप पीटीआई या फिर किसी भी तरह का फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ पर भी चाइल्ड पेडोलॉजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि यह कथन पहली बार किसने कहा, हे मनुष्य, ईश्वर की खोज करने के बजाय अपने मन में झांक करके देख, तू जो चाहता है वह मिलेगा। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर किसने कहा है भाई ये पहली बार, हे मनुष्य, ईश्वर की खोज करने के बजाय अपने मन में झांक करके देख, जो तू चाहता है वो तुझे मिलेगा। तो ये कहा है सुकरात ने। ऑप्शन यहां पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के जनक कौन है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किस विषय से माना जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और बहुत ही इजी क्वेश्चन ये रहेगा। जी हाँ, मनोविज्ञान जो है ये दर्शन शास्त्र से निकला है, फिलॉसफी से निकला है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पहली बार किस विद्वान ने मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? और ये क्वेश्चन जी हाँ मैंने पिछली जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड सीरीज है उसमें बताया है कि जो साइकोलॉजी वर्ड है इसका सबसे पहले जो यूज करने वाले वो कौन है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर रुडोल्फ गोल्काई। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। गोल के लिए बोला जाता है, कई बार इसको गोय के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, रुडोल्फ गोल्काई मैं बोलूंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया है? क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ इसी तरह की सीरीज़ है वो ठीक शाम को शुरू हो जाती है आप सभी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जब आप फ्री होते हैं। चलिए तो यहाँ पर राइट रहेगा, इसको कहते हैं यहाँ पर पोम्पोनोजी। यहाँ पोम्पोनोजी ने मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा है मनोविज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक आत्मा के अध्ययन का समर्थन नहीं करता है? जी हाँ, यहाँ पर कुछ दर्शन शास्त्री हैं, कुछ यहाँ पर मनोविज्ञानी हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम आत्मा के अध्ययन का जो साइकोलॉजी को कहा जाता है हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो कौन से हैं वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट रहेगा वॉटसन। जी हाँ, जे बी वॉटसन है, ये नहीं मानते कि यहाँ पर आत्मा का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर। शुरुआत में जी हाँ आप सभी को पता होना चाहिए कि आत्मा का अध्ययन से ही इसको जोड़ा गया था, लेकिन आज की जो विचारधारा है, आज की जो दर्शन शास्त्र है, इसके अकॉर्डिंग मनोविज्ञान है वो मानव जीवन का व्यवहारिक अध्ययन करना ही यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोनोजी ने बताया, इसका समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? चलिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन भाई, मेरी तरफ से मैं कोशिश करता हूं कि हर बार 100% आपको ऐसी सीरीज प्रोवाइड करवाई जाए जो आपके लिए यूनिक हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी जी हाँ यहाँ पर मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का जो अध्ययन करने की पोम्पोनोजी ने बात की इसका समर्थन करते हैं। हॉब्स इसके अंदर शामिल है, लॉक इसके अंदर शामिल है और स्पिनोजा शामिल इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स जो अभी तक हो चुके हैं, वो चाहे शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड हो या फिर आपके दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर जो टीजीटी पीजीटी की हम बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर वॉटसन। जी हाँ, वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, और जैसा हमने देखा था अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें वॉटसन है वो आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहे जाने का विरोध करते हैं, उसमें शामिल नहीं है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये वॉटसन का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 17 और जल्दी जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो बहुत ही इजी रहेगा। जी हाँ, वर्तमान आधुनिक समय की हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, व्यवहार का विज्ञान इसको कहा जाता है, इट्स अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, व्यवहारवाद का जनक और व्यवहार की बात की है वॉटसन ने, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जे बी वॉटसन ने मनोविज्ञान को क्या कहा है?
चलिए देखिए, क्वेश्चन है घूम फिर कर आपके सामने वही आकर खड़ा हो रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है और आंसर में आपको क्या मिल रहा है। चलिए, तो जेबी वॉटसन का क्या कहना है यहाँ पर मनोविज्ञान के बारे में। तो जेबी वॉटसन यहाँ पर मनोविज्ञान के बारे में कहते हैं कि व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन करना, जी हाँ, पॉजिटिव वे में व्यवहार को पढ़ना, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मानव जीवन को व्यावहारिक तरीके से सकारात्मक बनाने के लिए ही आपको मनोविज्ञान की स्टडी की जानी चाहिए, उसको पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को मानव की प्रकृति का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का विज्ञान मानने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन है, आपको बताना है। चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद को समर्थन देता है? चलिए जल्दी से जल्दी, और मैं चाहूंगा कि विद इन 20 मिनट्स हम ये क्वेश्चन से कंप्लीट कर लें। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर, जी हाँ, ये सभी है वो व्यवहारवाद को समर्थन देने का काम करते हैं, जिसके अंदर वुडवर्थ है, बोरिंग है और थॉर्नडाइक है, ये शामिल है। और थॉर्नडाइक तो आप सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है लर्निंग की थ्योरीज देने के लिए, लर्निंग के सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो राइट हो जाएगा, विलियम वुंट को कहा जाता है प्रयोगात्मक, जो आपका प्रैक्टिकल आपका मनोविज्ञान है, प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाना मेरा अच्छा लग रहा है, तो जी हाँ, आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर नहीं लग रहा है भाई, तो जी हाँ, मैं इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं माफ़ी ही चाहूँगा आपसे, और आपसे कहूँगा कि आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। चलिए, आउटलाइन साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई एक बुक है, जिसके अंदर साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है। चलिए, राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा मैकडूगल, ऑप्शन सी राइट रहेगा, मैकडूगल के द्वारा लिखी गई आउटलाइन साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई है? चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, चलिए राइट रहेगा यहां पर 1879 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खो दिया, मीन्स त्याग दिया, और अब व्यवहार के स्वरूप को मानता है। तो ये कथन किसका है? तो एक तरह से यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको पता चल रहा है कि मनोविज्ञान है सबसे पहले आत्मा का अध्ययन कहा जाता था, फिर इसको मन का अध्ययन कहा गया, फिर इसको चेतना का अध्ययन किया गया, मीन्स आपके दिमाग से जोड़ के देखा गया, ठीक है, बुद्धि से जोड़ के देखा गया, और अब है ये व्यवहार पर आकर रुक गया है। मीन्स यहाँ पर व्यवहार का जो कह सकते हैं जो स्वरूप है वो अपनाया गया है, और व्यवहार के बारे में ये कहा जाता है कि आप प्रैक्टिकली, जी हाँ, आप इसको समझ सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, आप इसको महसूस करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आत्मा ना तो देखती है, ना उसके बारे में आप कुछ जो प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी कर सकते हैं, ना मन के बारे में आप कुछ कह सकते हैं, ना चेतना के बारे में कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो राइट रहेगा, ये है वुडवर्थ का कहना कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खो दिया, फिर मन को, फिर चेतना को, और अब व्यवहार के स्वरूप को ये मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? जी हाँ, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? काल्सनिक मानना है कि यहां पर जो मनोविज्ञान है वो किसके द्वारा दिया गया है। चलिए, यहां पर राइट रहेगा ऑप्शन आपके लिए बी। जी हाँ, काल्सनिक का मानना है कि जो मनोविज्ञान है उसके वास्तविक जनक है वो प्लेटो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसकी देन है? जी हाँ, मनोवैज्ञानिकों की है, दार्शनिकों की है, या फिर प्रकृतिवादी विचारों की, या फिर सामाजिक विचारों की। चलिए, राइट रहेगा यहां पर। जी हाँ, हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से निकला है, तो दार्शनिकों की ये देन है आप तो कह सकते हैं, और दार्शनिकों का द्वारा ही इसको मनोविज्ञान को जन्म दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है, इसीलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए? चलिए, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो प्राचीन समय के अंदर, या फिर एनिशंट जो साइकोलॉजी है उसके समर्थक हैं। और कौन है इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, या फिर हिपोक्रेट्स।
तो चलिए, प्लेटो का कहना है कि जी हाँ, आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और बहुत ही इजी रहेगा। जी हाँ, शिक्षा के अंदर आप देखिए क्या करते हैं, मेनली आप पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं, मीन्स यहाँ पर आप सीखते हैं या फिर सिखाते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो क्या रहेगा? चलिए, जी हाँ, वास्तविक अभिप्राय रहेगा कि प्रकाशित करने वाली क्रिया। जी हाँ, जो आपको प्रकाशमय करे। प्रकाशमय का मतलब ही यही हो गया कि जो आपको सीखने या फिर सिखाने का या फिर आपके अंदर जो चीजें नहीं है आपके व्यवहार में परिवर्तन करने का जो नाम है वही शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किस विद्वान ने कहा था कि जिस प्रकार से फसलों के लिए कृषि है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए, इन क्वेश्चन को समझ लिया, पढ़ लिया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएंगे। किस विद्वान ने कहा है कि जिस प्रकार से फसलों के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा है? चलिए, राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा जॉन लॉक का ये कहना है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, परिभाषा किसने दी है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को समझना या फिर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जी हाँ, आप अंदर से क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, इन्हीं को पढ़ना, इसी को समझना और इसी में लर्निंग करना ही शिक्षा है। तो ये परिभाषा किसने दी है? चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये कहना है स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, राइट है यहां पर मैकडूगल, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश से शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवस्थित रूप से उपयोग शुरू हुआ? यह कौन सा देश है जहां से जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है इसका सिस्टमेटिक जो आप कह सकते हैं कि जो एक रूप है, जो इसकी एक बेस है, वो आपका शुरू किया गया है? राइट रहेगा, 1900 ईस्वी के अंदर आपका अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति में थॉर्नडाइक का कार्य महत्वपूर्ण है, इन्हें जिसके दर्शन से यह विचार प्राप्त हुआ वह कौन है? जी हाँ, आप सभी को पता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो थॉर्नडाइक है, ए एल थॉर्नडाइक, और ए एल थॉर्नडाइक है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के निवासी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दर्शन शास्त्र की कौन सी विचारधारा से ये चीज़ें शामिल की कि आप लर्निंग को पढ़ सके, पढ़ा सके। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ए एल थॉर्नडाइक, आपके कह सकते हैं कि लर्निंग की थ्योरीज के लिए इसको याद कर लीजिएगा। तो राइट रहेगा। जी हाँ, ये रूसो का जो प्रकृतिवादी दर्शन है इससे काफ़ी अभिप्रेरित थे और इन्हीं के विचारों से आप कह सकते हैं कि प्रेरित होकर इन्होंने मनोविज्ञान के अंदर है अपना कार्य है वो महत्वपूर्ण रूप से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों को शिक्षा में उपयोग में लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, मनोविज्ञान के प्रयोग और सिद्धांत को शिक्षा के अंदर लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ये किसने कहा है आपको बताना है। चलिए, राइट ऑप्शन रहेगा कार्लसनिक का कहना है ये, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, खेलों का प्रशिक्षण, मापन तथा मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया या फिर व्यक्तित्व एवं बुद्धि। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है एजुकेशन या फिर ये कह सकते हैं कि जो एकेडमिक आपके साइकोलॉजी है इसके लिए, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल नहीं है? चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा खेलों का प्रशिक्षण। जी हाँ, खेलों का प्रशिक्षण है ये आपका शामिल नहीं है। बाकी जी हाँ, खेल के अंदर जो प्रशिक्षण दिया जाता है और उस समय पे जो खिलाड़ियों के ऊपर जो प्रेशर रहता है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, उसको स्टडी करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
चलिए राइट रहेगा यहाँ पर थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कब से शुरू हुआ है? जहाँ भारत के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी का सबसे पहले जो यूज़ है वो कब से शुरू हुआ है आपको बताना है। तो राइट रहेगा यहाँ पर 1920 से, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है, यह परिभाषा किसने दी है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। जहाँ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, वो जरूर याद कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो डेफिनेशन से रिलेटेड मोस्टली आपके 3 से 4 क्वेश्चन है हर एक एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो राइट रहेगा जी हाँ, ये डेफिनेशन कही है सिग्नर ने, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहलाता है? जी हाँ, एजुकेशन साइकोलॉजी के फाउंडर है, जो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिपादक है, किसको कहा जाता है आपको बताना है। तो राइट रहेगा यहाँ पर थॉर्नडाइक को कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एमाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, एमाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। और राइट रहेगा रूसो के द्वारा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर, और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहेगा जी हाँ, जहाँ पर आपको मिल गया है एनिमल साइकोलॉजी, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। पशु मनोविज्ञान से संबंधित है तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित है? जहाँ जो उसकी शिक्षा है, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं उसका अध्ययन करना ही, तो कौन सी शाखा है? किशोर मनोविज्ञान है, प्रौढ़ मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या फिर अपराध मनोविज्ञान? तो राइट रहेगा इसमें ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा कौन सी है? जहाँ मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा, चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और राइट रहेगा मानव मनोविज्ञान, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी विलियम मैकडूगल, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना किसके द्वारा की गई है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना किसके द्वारा की गई है? चलिए राइट रहेगा यहां पर ऑप्शन ए मैक्स वर्देमिर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई है? संरचनावाद की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है बताना है आपको। तो राइट हो जाएगा ई बी टिचनेर, ऑप्शन बी राइट रहेगा, ई बी टिचेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन मूलतः किस भाषा का शब्द है? चलिए चार ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है और राइट हो जाएगा लैटिन वर्ड है एजुकेशन, और जो एजुकेटम से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा है? जी हाँ, जो आप वातावरण में या फिर वातावरण के साथ में जो आपके जितने भी आचार विचार व्यवहार जो मिलता है उसी का अध्ययन करना ही यहाँ पर मनोविज्ञान है, ये कह रहा है। तो ये कथन किसकी देन है आपको बताना है। तो राइट रहेगा, ये कहना है मर्फी का, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बताना मुझे कि आपका स्कोर कितना रहा। व्यवहार में विकास या परिमार्जन लाने वाली क्रिया को कहा जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। व्यवहार में विकास या फिर परिमार्जन लाने की क्रिया को कहा जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है और आप सभी के लिए जी हाँ एक और बेहद अहम जानकारी वो भी मैं आपके साथ में अभी शेयर कर दूं। तो यहाँ पर देखिए ये जुड़ा हुआ है आपका शिक्षा से, और जानकारी आपके लिए ये है कि राजस्थान, जी हाँ राजस्थान के अंदर जो अभी एग्जाम्स होने वाला है आपकी पीटीआई, जी हाँ पीटीआई भर्ती के लिए, और पीटीआई भर्ती के अंदर आपकी जो कुल पोस्ट है
5,546 पोस्ट आपकी अभी जारी की गई है। और 23 तारीख से, जी हाँ 23 आपका जून से आपके जो फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। आज से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप फॉर्म है वो अप्लाई करना शुरू आपने कर दिया होगा। और साथ में आज है 23 जून, तो ओलंपिक डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमारा जो दूसरा चैनल है एजुकेशन ढाबा, जो आपको हर एक एग्जाम्स के लिए हर एक प्रकार के एमसीक्यूज है वो प्रोवाइड करवाता है, तो वहां पर आपको राजस्थान 3rd ग्रेड पीटीआई का जो फर्स्ट पेपर है, जी हाँ, जिसके अंदर राजस्थान से रिलेटेड हिस्ट्री पूछी जाती है, तो वो पेपर आप देख सकते हैं। और मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया है, शेयर जरूर कर दीजिएगा वहां पर भी इसको। और कैसी लगी सीरीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अभी करके कमेंट जरूर बताइएगा। और स्कोर कितना रहा, जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए कि आपने स्कोर कितना किया सीरीज में, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल हैं आपकी फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।